तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन देखेंगे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या नेचुरल गैस के अंदर क्या हमें इसी तरीके का एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। क्या अगर नेचुरल गैस के अंदर अपसाइड का मूव दिखाती है तो किस लेवल तक नेचुरल गैस के अंदर एक अपसाइड का मूव दिखा सकती है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें इसी तरीके का एक गिरावट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर अगर डाउन साइड का मूव दिखाती है तो किस लेवल तक डाउन साइड का मूव दिखा सकती है। क्रूड ऑयल के अंदर ट्रैप रेंज कौन सा रेंज रह सकती है, नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। तो डेली चार्ट के ऊपर जाने से पहले जिन लोगों को मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग तुक्का नहीं करना चाहते हैं, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, वो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। और जो लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, जो सवाल करेंगे उनका जवाब मिलेगा। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन करें, चैनल का सदस्य बने। तो चलिए अब मैं चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कल के प्रेडिक्शन के अंदर जो चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिखाया था वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जो लोग देखे होंगे उन लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग भी जाकर के कल वाला एनालिसिस जरूर से जरूर देखिएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर इस तरीके का हमें कैंडल बनते को दिख सकता है। नेचुरल गैस नहीं, यहाँ पर क्रूड ऑयल का भी चार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया था, जो लोग नहीं देखे जाकर के देख लेना। हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था जो यहाँ पर एक इस तरीके का कैंडल बनते को दिख सकता है, यानी कि दोनों साइड का मूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखोगे मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गैप अप खुली, यहाँ तक आई और उसके बाद एक डाउन साइड का मूव और यहाँ पर क्लोजिंग, यानी कि इस तरीके का कैंडल हमें बनते को दिखा डेली चार्ट के ऊपर। अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो लोग देखते हैं उनको पता है, जो लोग तुक्के वाले हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं लगेगा, और जो लोग लॉजिक को समझते हैं, जो लोग वीडियो को देखते हैं उन लोगों को पता होगा। ठीक है ना, बाकी तुक्का वाले का कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर नेचुरल गैस का डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर ये ये जो कल का हाई था इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पर अगर देखोगे आज का हाई तो 270 का हाई है। ठीक है, और इस लेवल के बारे में डिस्कशन भी किया था, अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर अगर देखोगे तो बड़ा अपसाइड का नहीं, यहाँ तक का एक मूव देखने को मिला हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैप भी है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग थी ये जो था ये कब का कैंडल है, तो इसका को जो है दिखा देता हूँ ओपनिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो 270 का ओपनिंग है, और इसको देखोगे तो यहीं तक का हमें हाई लगते को दिखा ओपनिंग के पास। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हाई लगाने के बाद वहां से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर, यानी कि अगर ये जो कैंडल हमें बनते को दिखा है, ये कैंडल हमें क्या इंडिकेशन दे रही है, इस कैंडल से हमें क्या समझ में आ रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कल का क्लोजिंग और कल का ओपनिंग इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि अगर यहाँ पर एवरेज क्लोजिंग देखोगे तो 268 के ऊपर निकल के आ रही है एवरेज क्लोजिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इस डेली चार्ट को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर क्या इंडिकेशन मुझे मिल रहा है और मुझे जो समझ में आ रही, मेरा जो एक्सपीरियंस कर रही है, तो यहाँ पर एक हमें इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बनते को दिख सकता है, यानी कि यहाँ पर हो सकता है ये गैप जो है, ये गैप ये भी हमें फील होते को दिख सकता है। और ये जो गैप वाला जो ये लेवल जो है 276 का, ये एक इम्पोर्टेंट जो है लेवल के रूप में कामकाज करते को अभी के टाइम पर डेली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ देखने को मिल सकता है। इसका अगर हम यहाँ पर लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कुछ देखने को मिल रहा है।
4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग भाई साहब देखोगे, यहाँ पर ध्यान से चीजों को समझोगे, अगर तुक्काबाजी नहीं करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ये कैंडल, ये देखिए पहला पहला 4 आवर का कैंडल है और इसकी अगर हम हाई की बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी हाई जो है 267 का, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो अगला 4 आवर का कैंडल यहीं से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया नीचे, लेकिन उसके बाद ये जो कैंडल बनी ना भैया यहाँ तक का मूव देखने को मिला। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जो हाई था पहला कैंडल का, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यानी कि इस लेवल को रीटेस्ट लिया और रीटेस्ट लेने के बाद इसके ऊपर ही ये कैंडल रेड है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो यहाँ पर पहला 4 आवर का जो हमें कैंडल बनते को दिखा, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? तो मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताऊंगा, उस लॉजिक को जरा जरूर से जरूर समझिएगा। अब जिस हिसाब से ये कैंडल बनी है ना, ये लास्ट का जो 4 आवर का कैंडल है, अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या दिख रही है कि इनडिसीजन दिख रही है। तो अब अपने को लेवल कौन सा ध्यान में रखना है जो हम ट्रैप से यहाँ पर जो है बच सकते हैं, कैसे ध्यान में रखना है? आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और वहां पर एक एक लॉजिक समझते हैं। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोगों को लगता है भैया जो 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो, लेकिन मेरा मेहनत जो इसमें लगता है ना वो आप लोगों को शायद पता ही नहीं होगा और ना पता लगेगा भी, क्योंकि आप लोग इन चीजों पे ध्यान रखते ही नहीं हो, है ना। आप लोगों को लगता है पता नहीं क्या मिल जाता है मुझे, भैया इससे मुझे कुछ नहीं मिलता है, ये सही है, ये सही चीजें बता रहा हूँ मैं, ध्यान में रख लेना है। क्योंकि यहाँ पर जो तुक्का वाले लोग हैं ना उनका तो क्या ही कहना है। तो देखो जो एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है भैया 268। तो अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, ये वाला, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलते 270 के ऊपर तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लॉजिक, यहाँ पर देखिए एक बार दो बार यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है नेचुरल गैस तो हमें कहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, आइए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लगाऊंगा 30 मिनट का टाइम फ्रेम और यहाँ पर लॉजिक के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर जो पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 273 का। और उसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है 276 का, और ये जो लेवल होगा ये एक हार्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो देखिए नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है 265 के नीचे, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। जी आप लोगों ने सही सुना। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जब तक इसके नीचे नहीं निकलती हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल, ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो एक बार दो बार तीन तीन बार यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा। तो अगर इसके नीचे निकलती है नेचुरल गैस तो ये यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है। यहाँ पर दिखाया जा सकता है ब्रेकडाउन और उसके बाद यहाँ से ऊपर, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, यानी कि इस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट, तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। क्रूड ऑयल के अंदर देखेंगे तो आज के दिन हमें यहाँ से भैया दो दो बार सपोर्ट लेते को दिखा, और ये देखोगे तो ये जो कल का जो क्लोजिंग था उसी के आसपास जो है हमें यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा है। जो कल का क्लोजिंग था उसी लेवल के आसपास जो है हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, और यहाँ से हमें सपोर्ट लेते को दिखा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। देखोगे तो यहीं से रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक का मूव, और आज के दिन देखोगे तो यहीं से सपोर्ट लेते को दिखा, यानी कि इस लेवल को देखोगे तो आज के दिन दो दो बार हमें रीटेस्ट लेते को दिखा, यानी कि अब ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है ना। तो अब अपने को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो चलिए इससे पहले हम यहाँ पर चलेंगे डेली चार्ट के ऊपर और उस पर समझेंगे
लॉजिक के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक कैंडल तो हमें रेड बनते को दिख रहा है। जब कभी बाजार में अप साइड का मूव आती है या फिर डाउन साइड का मूव आती है, उस कंडीशन में क्या होता है भैया, जरा ध्यान से समझना। उस कंडीशन में क्या होता है, बाजार थोड़ा सा जो है क्या करती है, एक जगह रुकती है और उसके बाद अगर जाती है तो एक मूव देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर देखोगे, ये जो कैंडल ली है क्लोजिंग नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, ऊपर से नीचे की ओर क्लोजिंग नहीं किया है, नीचे से ऊपर की ओर क्लोजिंग किया है। और ये जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। अब इसकी लेवल की अगर हम बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो भैया इसके ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि लेवल है 7886 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है क्रूड ऑयल के अंदर। क्योंकि देख सकते हो नीचे से लेकर के ऊपर की ओर हमें क्या लेते को दिखा है, क्लोजिंग लेते को दिखा है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, यहाँ पे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या, तो न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे, देखिए ना तो हाई ना तो लो, कोई भी ब्रेक नहीं हुआ, इसके अंदर ही कामकाज किया और यहाँ पर नीचे से लेकर के ऊपर की ओर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। तो अब अपने को लेवल क्या ध्यान में रख करके चलना चाहिए, जो हम ट्रैप से बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है जल्दबाजी होगा तो निकल के जा रहे होंगे, तो भैया जाओ, मेरा कुछ नहीं लोगे, मेरा क्या ही ले लोगे, ऐसे बाजार में चढ़ावा को चढ़ाते रहोगे, मेरा कुछ नहीं ले पाओगे। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को जितना सीखना है सीखते रहो, नहीं सीखना आप लोगों की मर्जी। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ले चलूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है उसको जरा समझते हैं। तो देखिए, जब तक क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है, ठीक है ना, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर भी निकलती है क्रूड ऑयल, तो भाई साहब यहाँ तक का मूव, और ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, जो कि लेवल होगा 8256 का। क्योंकि लॉजिक आप लोग देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा, उसके बाद देखिए यहाँ से सपोर्ट भी लेते को दिखा। तो ये लेवल एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। अगर इस लेवल के पास आती है और यहाँ पर अगर कोई ऊपर जाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। इस तरीके से इस बात का ध्यान में रखना। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, अपने हिसाब से कामकाज करो। मेरा काम है सिखाना, तो तुम लोग सीखते रहो, अपना देखते रहो जो तुम्हें करना क्या है ना। बाकी अब अगर नीचे की बात करेंगे, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी, जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी, 7860 के नीचे नहीं निकलेगी, तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है, तो ये जो लेवल है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज हम करते को हमें दिख सकता है। और क्रूड ऑयल के अंदर ये रेंज जो एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।